एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज बेटा हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। तो बच्चे आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है और उसका लास्ट पोर्शन जो है सॉल्ट्स वाला हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और टेक्स्ट बुक के साथ नोट्स भी और पेन भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम इसमें आज सीखेंगे आज के लेक्चर्स में। ठीक है, यकीनन बेटा जो आपको पहले काम कराया था वो आपने तैयार किया होगा। लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, तो जो कि बहुत ही इजी थे, आपने यकीनन उसको डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आप सबके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है बेटा आपके पास 41, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है आपके पास 41 और यूनिक नोट्स में आपका पेज नंबर है 29। लास्ट टाइम भी मैंने आपको पेज नंबर 29 ही बोला था, वहीं पर ही क्वेश्चन है यूनिक नोट्स में जी। पेज नंबर 29 है और उसका क्वेश्चन नंबर है 22। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर था और यूनिक नोट्स में कौन सा पेज नंबर है? 29। ये यूनिक नोट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यकीनन सबके पास यूनिक नोट्स भी होंगे, टेक्स्ट बुक भी होगी। ठीक है, तो बेटा ये सामने रखिएगा ज़रा, ताकि हम इसको साथ साथ देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 होगा यूनिक नोट्स में। वो क्वेश्चन क्या है बेटा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में जो बना हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 22 है। नोट्स में कौन सा क्वेश्चन है? राइट अ नोट ऑन, नोट है किस पे? डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। बेटा आपको पता है कि हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स डिस्कस कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में से हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली थी। उसमें कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले नंबर पे हमने जो पढ़ी थी वो नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। नंबर 2 हमने पढ़ा था एसिडिक सॉल्ट्स। नंबर 3 हमने पढ़े थे बेसिक सॉल्ट्स। उससे आगे अगर हम चलें तो आता है हमारे पास डबल सॉल्ट्स। तो बेटा ये देखेंगे कि ये सॉल्ट्स क्या हैं और ये सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो डबल सॉल्ट्स की पहले बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे डबल सॉल्ट्स। बेटा नाम से जाहिर है डबल सॉल्ट्स, डबल मीन 2, कि इसमें 2 सॉल्ट्स होंगे। कौन से 2 सॉल्ट्स होंगे? अब पहले तो हम इनकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ये सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, अब डबल सॉल्ट्स नाम से जाहिर है, इसमें कितने सॉल्ट्स होंगे? 2 सॉल्ट्स। अब वो 2 सॉल्ट्स कौन से होंगे? सॉल्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट भी होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। डबल सॉल्ट्स में कौन से 2 सॉल्ट आएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट्स, जिनको हम नॉर्मल सॉल्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी 2 सॉल्ट्स कौन से होने चाहिए? वो नॉर्मल सॉल्ट होने चाहिए या न्यूट्रल सॉल्ट्स होने चाहिए। नॉर्मल और न्यूट्रल, यानी ये शर्त है, कंडीशन है। डबल सॉल्ट उसको कहेंगे जिसमें 2 सॉल्ट कौन से होंगे? नॉर्मल और न्यूट्रल। इनको नॉर्मल भी कहते हैं, न्यूट्रल भी। ना एसिडिक सॉल्ट हो ना बेसिक, उन दोनों में से कोई ना हो, सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट्स होने चाहिए। राइट, अब क्या होगा कि ये 2 सॉल्ट्स आपने मिक्स करने हैं। कैसे कैसे मिक्स करने हैं? बेटा आपको पता है सॉल्ट्स तो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
फिर उनको कैसे मिक्स करेंगे, उनको सॉलिड फॉर्म में मिक्स नहीं करेंगे, उनका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। यानी इन दोनों सॉल्ट्स का, नॉर्मल सॉल्ट्स का क्या बनाएंगे हम, एक्वस सोल्यूशन। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। कैसे, 2 सॉल्ट्स हैं, एक, चले मैं यहाँ पर 2 पार्ट्स बना देता हूँ कि वो 2 सॉल्ट हैं। कौन कौन से, सपोज करते हैं जी हमारे पास 2 नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। मैं कह देता हूँ जी एक नॉर्मल सॉल्ट है हमारे पास, दैट इज़ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। ये पोटाशियम सल्फेट देख सकते हैं, ये बेटा न्यूट्रल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। एक और सॉल्ट, 2 होने चाहिए ना, एक तो पोटाशियम सल्फेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और दूसरा है जी हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2 ब्रैकेट SO4 थ्राइस, यहाँ पर 3 लगाएंगे, यानी Al2SO4 ब्रैकेट के बाद 3, दिस इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट। ये भी नॉर्मल सॉल्ट है, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है। अच्छा, पता कैसे चला है आपको कि ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट हैं? बेटा नॉर्मल सॉल्ट की मैंने कहा था पहचान होती है, ना उसमें हाइड्रोजन आयन होता है ना उसमें हाइड्रोक्सल आयन होता है। तो इन दोनों में देखिए ना हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्सल आयन है, तो ये कौन से सॉल्ट हैं, न्यूट्रल। वो कहते हैं कि इन दोनों से बनेंगे, डबल सॉल्ट जब भी बनता है 2 नॉर्मल सॉल्ट से बनता है, 2 न्यूट्रल सॉल्ट से बनता है। कैसे बनता है? सॉल्ट्स तो मेरे पास आ गए, नंबर 1 पे, इसको मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 पे पोटाशियम सल्फेट है, नंबर 2 पे एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये 2 सॉल्ट हैं। अब इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? एक्वस सोल्यूशन। लो जी, इसका भी एक्वस सोल्यूशन बनाना है हमने, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व कर देना है इसको, एक्वस सोल्यूशन। इसका भी क्या बनाना है हमने? एक्वस सोल्यूशन। दोनों सॉल्ट्स का एक्वस सोल्यूशन आपने बनाना है। बेटा ये मैं आपको साथ साथ इसका तरीकाकार भी समझा रहा हूँ, इसकी फॉर्मेशन भी समझा रहा हूँ और डबल सॉल्ट्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहन में रखिएगा। लो जी, 2 सॉल्ट थे, उनका एक्वस सोल्यूशन, इसका भी एक्वस सोल्यूशन बना लिया, इसका भी एक्वस सोल्यूशन बना लिया। डबल सॉल्ट बनाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो सॉल्ट बनाना है और इसका जो सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है, दोनों सॉल्ट्स का सोल्यूशन बनाना है, कौन सा? एक्वस। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन जो बनाना है उसकी कोई कंसंट्रेशन भी तो होगी, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं बना सकेंगे हम। दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना वो इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये आपने बनाया है 1 मोलर, 1m लिख देता हूँ, 1m का मतलब है 1 मोलर। अगर आपने पहला सॉल्ट 1 मोलर बनाया है, उसकी मोलैरिटी 1 है, तो दूसरे सॉल्ट की मोलैरिटी भी 1 होनी चाहिए, यानी दोनों की मोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये 1 मोलर, पहला सॉल्ट 1 मोलर है तो दूसरा सॉल्ट भी 1 मोलर। अगर पहला सॉल्ट आपका 5 मोलर है फॉर एग्जांपल, दूसरा सॉल्ट भी कितना होना चाहिए? 5 मोलर। यानी जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी होनी चाहिए। जितना मोलैरिटी, m से मोलर, मोलैरिटी, जितना मोलैरिटी पहले सॉल्ट की है दूसरे सॉल्ट की मोलैरिटी भी उतनी होनी चाहिए। तो बेटा इसकी भी 1, सपोज करते हैं इसका भी 1 मोलर है और इसका भी 1 मोलर है, तो दोनों की मोलैरिटी सेम है, तो इसको हम नाम देते हैं कि दोनों की मोलैरिटी सेम अगर आ जाए ना, उसको नाम देते हैं किस चीज़ का बेटा? इक्वी मोलर। इक्वल से वर्ड है इक्वी मोलर। इक्वी मोलर यानी दोनों का जो सोल्यूशन है वो कौन सा है? इक्वी मोलर है। और ये जो हमने दोनों का सोल्यूशन बनाया है ना, इसका भी और इसका भी, और ये सोल्यूशन भी कौन सा है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि आपने दोनों का क्या बनाना है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कंडीशन है, चाहे वो सैचुरेटेड 1 मोलर बने, चाहे वो सैचुरेटेड 2 मोल पे जाके बने, चाहे वो सैचुरेटेड 5 मोल पे जाके बने। जहाँ उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा ना, वहाँ पर आपने उन दोनों को स्टॉप करना है। यानी अगर इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने बनाया है 5 मोलर का, आप इसका भी 5 मोलर का सैचुरेटेड बनाएंगे। अगर आपने 1 मोलर इसका सैचुरेटेड बनाया है तो इसका भी 1 मोलर सैचुरेटेड बनाएंगे। दोनों की मोलैरिटी इक्वल होनी चाहिए, जिसको हमने क्या नाम दिया? इक्वी मोलर। ठीक है, दोनों का इक्वी मोलर सोल्यूशन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए और एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। लो जी, हमने बना लिए। अब हमने दोनों बना लिए, इसका भी बना लिया और इसका भी बना लिया, दोनों के सोल्यूशन बना दिए।
अब दोनों के सॉल्यूशंस बना के अब आपने उन दोनों को मिक्स कर देना है। क्या कर देना है? मिक्स। अब ये इक्विमोलर सॉल्यूशन दोनों के बना दिए, 1 मोल इसका था सपोज किया और 1 मोल इसका था। ये इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया आपस में। यानी कि मैंने एरो शो कर देता हूँ कि इसका भी 1 मोल सॉल्यूशन ऐड करेंगे और इसका भी 1 मोल सॉल्यूशन ऐड करेंगे। दोनों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इक्विमोलर, हमने उनको ऐड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। लो जी, जब हम इसको लिख देता हूँ मिक्स्ड, दोनों के इक्विमोलर सॉल्यूशन को क्या करेंगे आप? मिक्स। इज मिक्स्ड। लो जी, मिक्स हो गया। जब 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हो गए, अब क्या होगा? अब हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन। चलिए जी, मैं सपोज करके समझा भी देता हूँ आपको कैसे बना। मिक्स करने से मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आ गया। ये जी मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। ये मेरे पास एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है। इस बीकर में, ये बीकर है मेरे पास, ठीक है। अब इस बीकर में दोनों को जब मिक्स करूँगा तो क्या होगा? एक ही बीकर में सॉल्यूशन इकट्ठा हो जाएगा। लो जी, वो यहाँ तक इकट्ठा हो गया। सपोज करें कि ये जी सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें दोनों सॉल्ट्स का क्या है? सॉल्यूशन है। जो मिक्स किया, वो मिक्स किया वो सॉल्यूशन किस में ऐड कर दिया मैंने? इस बीकर में। ये बीकर है मेरे पास, इसमें मैंने मिक्स कर दिया। दोबारा समझा रहा हूँ। एक नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा नॉर्मल सॉल्ट, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। मोलैरिटी भी इक्वल, अगर ये 1 मोलर बनाया है तो ये भी 1 मोलर। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड। इक्विमोलर दोनों का सॉल्यूशन बना के उन दोनों को क्या कर देना है? मिक्स। बनाना अलग-अलग है। एक बीकर में पहले पोटाशियम सल्फेट का बना लें, दूसरे बीकर में एल्यूमिनियम सल्फेट का। जब दोनों बना लें, अब दोनों को एक ही बीकर में ऐड कर दें, दोनों को मिक्स कर दें, एक ही बर्तन में डाल लें। जब दोनों को एक ही बर्तन में डालेंगे, अब एक ही बर्तन है, एक ही बीकर में दोनों सॉल्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करना है? अब इनको मिक्स करना है अच्छी तरह। चलें जी, मैं इनको मिक्स कर देता हूँ। ये मिक्स हो गया, ठीक है। अब मिक्स होने के बाद अब कितने सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है? ये 2 सॉल्ट्स का। अब इसमें कितने सॉल्ट्स शामिल हैं? 2 सॉल्ट्स। ये 2 सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट्स। और आपको पता है वो सॉल्ट्स कौन से सॉल्ट्स हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स, उनका सॉल्यूशन है किसमें? इस बीकर में। अब हमें तो डबल सॉल्ट चाहिए ना। अब डबल सॉल्ट बन गया है, जाहिर सी बात है। अब दोनों सॉल्ट आपस में मिक्स हो गए बेटा, क्योंकि हम सॉलिड फॉर्म में दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। यानी पोटाशियम सल्फेट सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी क्या होता है? सॉलिड। हम कहेंगे उन दोनों को सॉलिड में मिक्स कर दें। जैसे मैं कहूँ कि शुगर है, वो भी सॉलिड है, सॉल्ट है, वो भी क्या है? सॉलिड है। अब मैं कहूँ इन दोनों को मिक्स कर दो कि ये डबल कोई चीज़ बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बना के सॉल्व करते हैं, उसमें सॉल्वेबल करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बना के, अब इसमें कितने सॉल्ट्स हैं? 2 सॉल्ट्स। अब हमें तो सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट तो आपको पता है सॉलिड होता है, लेकिन इधर क्या है? एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। अब हमने इस एक्वस सॉल्यूशन में से क्या करना है? सॉल्ट को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको बेहतर पता है अब हम क्या करेंगे। इसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना होगा? यू नो बेटर। तो अब हम उसका तरीकाकार जो है ना समझते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि इनको कैसे सेपरेट करेंगे। जी बेटा, अब हम इनको क्या करेंगे? ये जी हमारे पास 2 सॉल्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब आपने इस सॉल्ट सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को क्या करना है? इवेपोरेट करना है। इसको हीट करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। लो जी, मैं इसी को हीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन था, इसको मैं हीट कर देता हूँ। ये आपको समझा रहा हूँ मैं, डेल्टा का साइन शो कर दिया। हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगी? इवेपोरेशन। जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। लो जी, इवेपोरेशन होगी। जब वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर तो 1 बाय 1 वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट। इवेपोरेशन से क्या बनेगा? इवेपोरेशन के बाद आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास सॉलिड क्रिस्टल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सॉलिड क्रिस्टल्स आ जाएंगे। लो जी, ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स आ गए हैं, क्योंकि वाटर तो सारा इवेपोरेट हो गया, ये इसको हीट करने से ये सारा का सारा वाटर स्टीम बन जाएगा। ये मैंने स्टीम बना दी, ये देखें
ये देखें ये सारी स्ट्रीम है, ये वाटर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन हुई, और बाकी क्या बचा, सॉलिड क्रिस्टल्स। इन सॉलिड क्रिस्टल्स का नाम क्या होगा, सॉल्ट्स, जाहिर सी बात है सॉल्ट्स, सॉल्ट कहेंगे बल्कि इसको, क्रिस्टल्स को क्या बोलेंगे, सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है, ये कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। क्यों, हमने स्टार्ट में कितने सॉल्ट लिए थे, 2, उनको मिक्स करके, पहले मिक्स किया, मिक्स करके वाटर को इवेपोरेट कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो रेजिड्यू बचेगा, वाटर तो दोबारा इवेपोरेट हो गया, जो रेजिड्यू बचेगा वो क्या होगा, वो 2 सॉल्ट्स बचेंगे, ये भी बचेगा और ये भी बचेगा। यानी इसका मतलब है इसकी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान या इसकी इवेपोरेशन के दौरान, क्योंकि जब इवेपोरेशन होगी तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, वाटर इवेपोरेट होगा तो जो बाकी क्रिस्टल्स बचेंगे हम उन क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे, जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन के साथ साथ क्या हो रही होती है, क्रिस्टलाइजेशन। तो आप कहेंगे कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स बने हैं ये कौन से प्रोसेस से बने हैं, आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है। यानी कि व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड, जब उनकी क्रिस्टलाइजेशन होगी, यानी इवेपोरेशन करने के बाद जो क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे वो कैसे मिले, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जी। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन, वो कहता है कि सॉल्ट मिल गया आपको, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट मिला ये एक सॉल्ट नहीं है, ये 2 सॉल्ट हैं, उनका मिक्सचर है। कैसे, क्योंकि हमने स्टार्ट में 2 सॉल्ट्स लिए थे, अब वाटर इवेपोरेट हो गया, एट दी एंड दोनों सॉल्ट ही बचेंगे, यानी अब हमारे पास क्या बचेंगे, एक सॉल्ट ये था, ये बचेगा, एट दी एंड क्या बचेंगे, ये बचेगा जी K2SO4 पोटाशियम सल्फेट बचेगा, डॉट इसके साथ कौन सा सॉल्ट था, ये वाला एल्यूमिनियम सल्फेट, वो बचेगा। उसका फार्मूला क्या था, Al2SO4 ब्रैकेट के बाद 3, ये 2 सॉल्ट बचेंगे। लेकिन 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 असल बात, वो कहते हैं कि जो आपने इवेपोरेशन कराई है, आपने जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया है, आपने कहा जी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, इवेपोरेट। वो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, आपने कहा ये 2 सॉल्ट बच गए। क्या आपको पता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे इवेपोरेट हो गए हैं? नो, हमें तो नहीं पता। हम तो चेक करेंगे ना, इन दोनों का मैस चेक करेंगे, लेकिन इन दोनों का मैस जितना है, जब हमने इन दोनों मॉलिक्यूल, दोनों सॉल्ट का मैस निकाला, मोलर मैस जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, तो पता चला कि जो इनका एक्चुअल वेट आना चाहिए था और रियल में ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा क्यों आ रहा है? हालांकि इनका मोलर मैस दोनों का निकालें, वो क्वांटिटी कुछ और आती है, लेकिन हमने उनका जब वेट करते हैं तब कुछ और आता है, ज़्यादा आता है। तो कौन सी चीज़ ऐसी उसके अंदर रह गई है जिसकी वजह से इन 2 सॉल्ट्स का वेट जो है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा? दोज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था एक वर्ड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जब वाटर इवेपोरेट हो रहा था तो सारे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होते, कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन 2 सॉल्ट्स की नेचर है कि जब भी इनको हम बनाएंगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उनके अंदर रह जाते हैं, उनका पार्ट बन जाते हैं, उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 सॉल्ट हैं ना, पता चला, देखा गया तो इन दोनों सॉल्ट्स ने कुछ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिए थे, अपने साथ मिला लिए थे, मिक्स कर लिए थे। वो कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं बाद में पता चला, वो तो 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 24H2O। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 24 यानी डिफरेंट सॉल्ट्स की नेचर डिफरेंट होती है। कुछ सॉल्ट्स वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं भी करते, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं नहीं करते एब्जॉर्ब। कुछ सॉल्ट्स वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर भी लेते हैं, कुछ थोड़े वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 सॉल्ट्स थे ना, पोटाशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं? 24। तो इसके फार्मूले में लिख दिया कि पहला सॉल्ट ये था पोटाशियम सल्फेट, डॉट ना भी लगाएं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होता, वैसे लगा दें बेहतर, ना लगाएं आप, ना लगाएं कोई इशू नहीं। पोटाशियम सल्फेट, उसके साथ कौन सा है? एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4, दूसरा सॉल्ट ये था, ये भी साथ आ जाएगा, 2 सॉल्ट हो गए, डबल सॉल्ट बन गया।
अब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 24, ये डॉट लगा कर लिखते हैं, इनको क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फार्मूले में अब ये जो फार्मूला बन गया है, दिस इज द फार्मूला ऑफ डबल सॉल्ट। इसका नाम भी बोल देता हूँ, इसका नाम जो रखा गया पोटाश एलम, पोटाश एलम। ये पोटाशियम से है, वैसे आप याद रख सकते हैं कि पोटाशियम सल्फेट है उसमें, पोटाश एलम ये इसका नाम है। इसको उर्दू में एक भी नाम देते हैं, इसको उर्दू में नाम फटकड़ी, फटकड़ी भी नाम है बेटा इसका, फटकड़ी। ये एंटीसेप्टिक होता है बेटा, ठीक है, ये एंटीसेप्टिक होता है, ये सॉल्ट है किस्म का। आमतौर पर ये मतलब बार्बर शॉप पे हम जाते हैं तो उन्होंने एक स्टोन सा लाइक आइस, जिस तरह आइस होती है ना, बर्फ़ का टुकड़ा होता है एक वाइट सा, वो उन्होंने रखा होता है वहाँ पे, ठीक है ना। वो क्या होता है कि सम टाइम वो कट कोई लग जाता है, ठीक है ना, फेस के ऊपर कोई कट लग जाएगा तो वो क्या करते हैं फ़ौरन, वो जो बार्बर शॉप पे उन्होंने ना वो स्टोन रखा होता है, दैट इज़ पोटाश एलम, दैट इज़ फटकड़ी, वो रखा होता है। वो फ़ौरन वाटर में डिप करके ना, सॉलेबल करके, वो जहाँ पर फेस के ऊपर कट लगे वहाँ पर उसको लगा देते हैं। तो ये उससे क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना, एंटी जर्म्स है, जर्म्स को किल कर देता है। दिस इज़ पोटाश एलम, उर्दू में इसको फटकड़ी का नाम दिया जाता है। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2, ठीक है। तो वो कहते हैं इस किस्म के जो सॉल्ट्स हैं ना, इस किस्म के सॉल्ट्स अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं होती। कैसे? यानी पोटाशियम सल्फेट है अगर, तो डबल सॉल्ट है ना, तो पोटाशियम सल्फेट अपना काम कर रहा होगा, सॉल्ट के अंदर पोटाशियम सल्फेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी। उसके साथ दूसरा कौन था एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी भी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। यानी डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कि जिसमें उनके तमाम के तमाम जो आयन्स होते हैं या उनके सॉल्ट्स होते हैं, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। इंडिविजुअली पोटाशियम सल्फेट अपने आयन शो कर रहा होगा और अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट के जो आयन्स हैं वो भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ सॉल्ट के अंदर शो कर रहे होंगे। यानी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म नहीं करते, लूज़ नहीं करते। ये सॉल्ट है, इसका नाम पोटाशियम है। इसी तरह इसी से मिलता जुलता नाम है, ये अभी मिक्स सॉल्ट मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। पोटाश एलम के साथ एक और नाम है, दैट इज़ फेरिक एलम। ये भी डबल सॉल्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, फेरिक एलम। बेटा फेरिक एलम, फेरिक मीन आयरन, आपको पता है, Fe। अब आपने क्या करना है, इसी फार्मूले में बिल्कुल सेम फार्मूला है बेटा, सेम, थोड़ा सा चेंज है। आपने लिखना है पहले K2SO4, यानी उसमें क्या होता है, ये भी डबल सॉल्ट है ना, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट के बाद कौन सा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जगह आपने आयरन लगा देना है, Al की जगह आपने Fe लगा देना है, बाकी सारा सेम। अब एल्यूमिनियम की जगह लिख दूंगा मैं Fe, फेरस सल्फेट, Fe के साथ इधर एल्यूमिनियम के साथ 2 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, Fe2, आगे वैसे का वैसे, SO4 थ्राइस डॉट, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 24H2O। देखें क्या चेंज है, सिर्फ एक चीज़ का, यहाँ एल्यूमिनियम था, यहाँ पर आयरन आ गया है Fe, बस Fe की वजह से इसका नाम क्या रख दिया, फेरिक। ये फेरिक एलम, ये पोटाश एलम था, इसका नाम क्या रख दिया, फेरिक एलम। ये भी डबल सॉल्ट की एग्जांपल है, इसमें भी 2 सॉल्ट हैं। कैसे 2 सॉल्ट हैं आपके पास, मैंने आपको बता दिया है। आप इसको याद रखने के लिए बेशक यहाँ पर डॉट लगा भी दिया करें, मैंने आपको बोला है कि एक सॉल्ट ये है, दूसरा सॉल्ट ये है। सेम हेयर, एक सॉल्ट आपके पास कौन सा है, पोटाशियम सल्फेट डॉट, दूसरा सॉल्ट कौन सा है, इसको बोलेंगे हम फेरिक सल्फेट। क्या नाम बोलेंगे इसको, फेरिक सल्फेट। यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 3, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फेरिक। अगर इसकी वैलेंसी 2 होती तो इसको बोलते हम फेरस, ठीक है। दिस इज फेरिक सल्फेट और साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 24। यानी इन 2 सॉल्ट्स को भी इसी तरीके से बनाएंगे हम, पोटाशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट को अगर हम बनाएं तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान भी, इसकी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान भी क्या होता है,
आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं? 24। ठीक है, ये भी डबल सॉल्ट की एग्जांपल है जी। एक और सॉल्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी और इम्पोर्टेंट भी, दैट इज मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, बेटा मोहर साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम से है मोहर। उसने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये सॉल्ट बनाया था। पहला सॉल्ट जो मोहर ने बनाया था ना, उसी नाम से फिर उसने नाम रख दिया मोहर सॉल्ट। उसने कौन सा सॉल्ट बनाया था वो बता रहा हूँ आपको। इसने भी 2 सॉल्ट बनाए थे। पहला सॉल्ट था, दोनों को मिक्स किया था, फेरस सल्फेट। दिस इज फेरस सल्फेट। ये फेरिक था ऊपर वाला, ये फेरस है। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4, जबकि फेरिक का क्या होता है? Fe2SO4 थ्राइस। ठीक है जी। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ दूसरा सॉल्ट कौन सा यूज़ किया था इसने? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला आपको पता है, NH4 ब्रैकेट 2, यहाँ पर 2 लगाना है आपने, NH4 ट्वाइस, और आगे क्या लिखेंगे? SO4। बेटा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको नॉर्मल सॉल्ट्स पढ़ाए थे, मैंने कहा था जो अमोनियम के सॉल्ट होते हैं ये भी न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, ये भी नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अमोनियम के ये जो हाइड्रोजन है ना, ये सारे के सारे ये इजीली डिसोसिएट नहीं होते सॉल्ट में ख़ास तौर पे। तो ये क्या होते हैं? ये भी नॉर्मल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल। अमोनियम के सॉल्ट सारे नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। अमोनियम सल्फेट, ये 2 सॉल्ट थे। जब उसने इन 2 सॉल्ट्स को देखा, इन दोनों सॉल्ट्स को बनाया, मिक्स किया और उसकी इवेपोरेशन की, जैसे यहाँ पर मैंने तरीक़ाकार बताया है, क्रिस्टलाइजेशन की, तो एट द एंड उसने देखा ये जो सॉल्ट थे इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बहुत थोड़े एब्जॉर्ब किए। कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए? ओनली 6 H2O, 6 H2O, राइट। तो उसने 6 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए थे मोहर ने। तो उसने क्या कहा दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोहर सॉल्ट। तो ये फार्मूला है मोहर सॉल्ट का। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि राइट द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। MCQs दे सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि फार्मूला लिखें फेरिक एलम का। MCQs दे सकते हैं कि फार्मूला लिखें किसका? पोटाश एलम का। तो इन तीन एग्जांपल्स आपकी दी हुई हैं, तो आपने ये तीनों एग्जांपल्स देनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमने पहला पोर्शन ए पार्ट इस क्वेश्चन का कर लिया। डबल सॉल्ट्स पे नोट था, आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। इस दफ़ा पेपर में आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर डबल सॉल्ट्स, गिव 1 एग्जांपल। तो आपने जस्ट डिफाइन करके उसको क्या कर देना था, एक एग्जांपल, कोई सी एक एग्जांपल, जो भी आपको एक फार्मूला तीनों में से याद रहे वो। इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6 H2O। इसको बोलेंगे पोटाशियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट डॉट 24 H2O। इसको बोलेंगे पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24 H2O। ये 3 एग्जांपल्स थी। मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी कि ये बनते कैसे हैं, वाटर मॉलिक्यूल आते कहाँ से हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे बनते हैं। अब आपको वो पता चल गया है कि जब सॉल्ट्स एक्वस सॉल्यूशन में से उनकी इवेपोरेशन हो रही होती है और क्रिस्टलाइजेशन हम कर रहे होते हैं, उस दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका पार्ट, उसका हिस्सा बन जाते हैं और वो ख़त्म नहीं हो सकते जितना मर्जी हीट करो उनको। इस वजह से फिर उनको हम साथ लिख देते हैं कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया किसको, मतलब डबल सॉल्ट्स को और उसकी एग्जांपल्स को। दूसरे नंबर पे आता है मिक्स्ड सॉल्ट्स। अब हम मिक्स्ड सॉल्ट्स को डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट्स, अब मैं ये एग्जांपल्स इरेज कर देता हूँ जी। मिक्स सॉल्ट्स, बेटा मिक्स सॉल्ट्स तो नाम से जाहिर है वैसे कि कोई चीज़ इसमें मिक्स होगी, लेकिन ये ऐसे सॉल्ट होते हैं, बड़ी आसान सी एग्जांपल है और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मिक्स्ड सॉल्ट का लॉन्ग में भी आ जाता है कि डबल के सॉल्ट मिक्स भी पूछ लेते हैं या कॉम्प्लेक्स भी पूछ लेते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट बेटा ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें, बेटा आपको पता है सॉल्ट बनता कैसे है। सॉल्ट में 2 चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा था, एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। कैटाइन को आप बेसिक रेडिकल कहते थे, एनाइन को हम क्या कहते थे, एसिड रेडिकल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें मिक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, 2 सॉल्ट्स विच कंटेन, जिसमें क्या होता है
more than one basic और एसिड रेडिकल, दो तरह के रेडिकल होते थे ना हमारे पास बेटा, एक रेडिकल होता था बेसिक और दूसरा होता था एसिडिक, जिसको हम एसिड रेडिकल भी कहते हैं, एसिडिक भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको एसिड रेडिकल कहा जाता है। बेटा वो कहता है, आपको पता है जो सॉल्ट है वो दो रेडिकल से बनता है, एक उसमें बेसिक रेडिकल होता है, एक उसमें एसिड रेडिकल होता है। कहता है इनमें से या एसिड रेडिकल एक से ज़्यादा आ जाए या बेसिक रेडिकल एक से ज़्यादा आ जाए, दोनों में से एक से ज़्यादा कोई रेडिकल आ जाए अगर, तो हम उसको क्या नाम देंगे, मिक्स्ड सॉल्ट का। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो बात समझ आएगी। मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर की। लास्ट टाइम मैंने फार्मूला पहले ही बोल दिया था, आपको समझा दिया था मैंने। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जब हम यूजेस पढ़ रहे थे ना, यूज ऑफ बेसिस, मैंने वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी लिखा था, आपको याद होगा। बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, मैंने वहाँ भी लिखा था, कैल्शियम ब्रैकेट में OCl, ठीक है, फिर Cl, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जी। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि एसिड रेडिकल दो हैं या बेसिक रेडिकल दो हैं, कौन सा रेडिकल एक से ज़्यादा है जी, देख लेते हैं अभी। बेटा इसमें पहली बात, मेटल कितने हैं, एक। कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम मेटल है, ये कितने हैं, एक है। इसकी तादाद तो एक है, समझ में आती है कि बेसिक रेडिकल एक है। जो साथ OCl है ये भी रेडिकल है, इसका नाम होता है ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर नाम लिखा है ना, इसको ऑक्सीक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड नाम है इसका, या हाइपोक्लोराइड इसका नाम होता है। तो आप इसको OCl ऑक्सीक्लोराइड के नाम से याद रख लें, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। हाइपो के नाम से भी पढ़ा जाता है इसको, लेकिन आप इसको ऑक्सीक्लोराइड के नाम से याद रखें, क्यों, आपके पास नाम में आता है ऑक्सीक्लोराइड, तो OCl को आप लिख सकते हैं ऑक्सी। ये जो है ना, अब कैल्शियम एक है, आपको पता है कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है, 2+, एक रेडिकल प्लस का है, लेकिन ये जो रेडिकल है ना OCl, ये अलग से रेडिकल है, OCl-, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है कंप्लीट के ऊपर, इस पूरे पे OCl-, ये कंप्लीट चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, माइनस, और साथ फिर Cl है, आपको पता है Cl क्लोराइड के ऊपर भी चार्ज कौन सा होता है, माइनस। तो देखिए एनाइन कितने हैं, 2, ये भी एनाइन है, ये भी क्या है, एनाइन। कैटाइन क्या है, 1। तो आप अगर गौर करें इसमें, तो आपके पास बेसिक रेडिकल 1 है, ये एसिड रेडिकल है, ये 2 हैं, ये एसिड रेडिकल, और ये क्या होता है, बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल 1 है, एसिड रेडिकल 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है वाकई जो उसने डेफिनेशन बोली थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाकई कौन सा सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हायर क्लासेस में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, CaOCl ट्वाइस, क्योंकि एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, इसको ऐसे भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है। दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसको मैंने बता दिया, ऑक्सीक्लोराइड के नाम से याद रख सकते हैं आप, इस लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे इसका नाम ऑक्सीक्लोराइड याद रख सकते हैं। ऐसे हायर लेवल पे इसको हाइपोक्लोराइड के नाम से भी याद रखा जाता है, लेकिन आप अभी इसको ऑक्सीक्लोराइड याद रखें, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 एनाइन थे, यानी अगर एनाइन 1 से ज़्यादा आ जाए या कैटाइन 1 से ज़्यादा आ जाए तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे मिक्स सॉल्ट का। एक दूसरी एग्जांपल, यहाँ तो एनाइन 2 थे, चले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो ये है बेटा, अब इसमें तो एनाइन 2 थे, मैं आपको अब ऐसी एग्जांपल दूंगा उसमें कैटाइन 2 होंगे, आपने लिखनी नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे। दूसरी एग्जांपल है आपके पास सोडियम Na, उसके साथ ही बिल्कुल पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम सल्फेट SO4,
अब इसको अगर आप डिसोसिएट करें, इसको आप देखें, इसमें 2 कैटाइन हैं। कैसे? जब ये डिसोसिएट होता है ना, एक सोडियम है, इस पर भी प्लस का चार्ज होगा, एक पोटाशियम है, इस पर भी प्लस का चार्ज होगा। कितने कैटाइन हो गए? 2। तो कैटाइन क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल। तो इसमें बेसिक रेडिकल कितने हो गए? 2। लेकिन SO4 की बात करें, SO4 इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2-, ये तो एक ही रेडिकल है। अब इसमें एनाइन एक है, एसिड रेडिकल 1 है, लेकिन जो बेसिक रेडिकल हैं वो कितने हैं? 2। तो देखें, मोर देन 1 बेसिक रेडिकल हो या मोर देन 1 एसिड रेडिकल हो, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं किसका? मिक्स सॉल्ट। कैटाइन 2 आ जाए या एनाइन 2 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स सॉल्ट। तो आज हमने ये 2 सॉल्ट डिस्कस किए, डबल सॉल्ट्स और मिक्स सॉल्ट्स। बाकी जो उसका पोर्शन रह गया हमारे पास, उसको मैंने नाम दिया A का और इसको B का। तो वो हम आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, ठीक है। इसको सही तरह याद कीजिएगा। मैंने डिटेल में आपको समझाया है, पूरा प्रोसेस समझाया है ताकि क्लियर हो जाए। तो बाकी जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का पोर्शन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको याद कीजिएगा, स्पेशली फार्मूलाज को याद कीजिएगा अच्छी तरह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।